देखिए स्टूडेंट्स, आपने प्रेपरेशन जितना मर्जी अच्छा करा है, जितनी मर्जी प्रेपरेशन करी है, लेकिन आपसे कुछ गलतियां हो जाती हैं जब आपका एग्जाम होता है। तो वो सारी गलतियां हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके साथ साथ हम 4 और 9 नवंबर की प्रेडिक्शन के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम राइटिंग टास्क 1 की बात करते हैं। स्टूडेंट गलती क्या करते हैं राइटिंग टास्क 1 में कि वो टास्क को अच्छे से समझते ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि कई बार उनको टेंस का डिफरेंस आ जाता है, मतलब पास्ट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन होता है या फिर पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन होता है, तो उस चीज को वो समझ नहीं पाते। उन्होंने सिर्फ पास्ट की तैयारी कर रखी होती है, वो गलती कर जाते हैं और इसकी वजह होती है एग्जाम का प्रेशर। तो आपको मेरी एडवाइस रहेगी कि जब भी आप कोई भी टास्क स्टार्ट कर रहे हो ना, उसको अच्छे से एनालाइज करो, समझो, टाइम स्पेंड करो, 2-4 मिनट, बार बार घड़ी की तरफ मत देखो, समझो और फिर अपना टास्क स्टार्ट करो। अगर हम राइटिंग टास्क 2 की बात करें स्टूडेंट, आपके सामने मैंने लिखा हुआ है कि आप लोगों को रफ नोट्स बनाने चाहिए, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, टाइम की तरफ आपका ध्यान बार बार जाता है और आप लोग रफ नोट्स नहीं बनाते हैं। तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, आप लोगों को टास्क को अच्छे से समझना है और उसको समझने के बाद कुछ नोट्स बनाइए, रफ नोट्स, क्वेश्चन की जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसकी बैक साइड के ऊपर, और फिर आप टास्क को लिखना स्टार्ट करें। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के तौर पर ये एक टॉपिक देख सकते हैं, Nowadays, technology is increasingly being used to monitor what people are saying or doing. In many cases, the people being monitored are unaware that this is happening. अब ध्यान से समझिए, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको किस चीज के बताने, नीचे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस इस चीज के बताने हैं जो टेक्स्ट मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया हुआ है। इसके साथ आपको बताना है कि लोगों को असल में पता नहीं होता कि उनको मॉनिटर किया जा रहा है टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे आप लोग जानते हैं आपकी कॉल्स भी रिकॉर्डिंग होती रहती हैं, अगर गवर्नमेंट को किसी बंदे पे शक है तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। और अगर हम बात करें सीसीटीवी कैमरास लगे होते हैं, तो वो सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगे होते हैं, लेकिन हमें कई बार अनअवेयर होते हैं हम लोग। तो ये जो हम अनअवेयर होते हैं ये सब चीज़ों के, इस चीज़ के फायदे और नुकसान बताने हैं, ना कि आप लोगों को टेक्नोलॉजी के फायदे नुकसान बताने बैठ जाना है कि कैमरा या फिर फोन कॉल्स हम यूज करते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए, इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, वो क्वेश्चन नहीं है। तो ये अगर आपने अच्छे से समझा ही नहीं है, जल्दी से लिखना शुरू कर दिया, तो कहां से बैंड आएंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को कुछ जनरल एडवाइस देना चाहूंगा। आपको बार बार एक तो घड़ी की तरफ नहीं देखना है, दूसरा आप लोगों को प्रूफ रीडिंग जरूर करनी है। प्रूफ रीडिंग होती है जब आप लोग टास्क लिख लेते हो, टास्क लिखने के बाद एक बारी दोबारा से उसको चेक करो, छोटी मोटी गलतियां आप वहां पर ही पकड़ लेते हो, जैसे कॉमा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशंस, ग्रामर, छोटी मोटी गलतियां, तो हाफ बैंड आपका वहां पर ही इंक्रीज हो जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं लिसनिंग की। स्टूडेंट्स, इंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपको, जैसे कि नो मोर देन 1 वर्ड और उसके बीच में एक हाइफन डला होता है, फिर एंड होता है और या फिर और होता है। ये बहुत ज्यादा खतरनाक इंस्ट्रक्शन है। इसमें एक वर्ड भी आ सकता है, एक नंबर भी आ सकता है और ये दोनों भी आ सकते हैं, या फिर कई बार नो मोर देन 2 और 3 वर्ड्स वाली ब्लैंक्स आती हैं। तो प्लीज बी केयरफुल, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। नेक्स्ट चीज जो है लिसनिंग में, वो है आपका मैप। स्टूडेंट्स, मैं बताना चाहूंगा मैप इस टाइम पे काफी ज्यादा कॉमनली आ रहा है, पिछले 2 एग्जाम में आ चुका है। तो मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, मैप जो होता है वो वोकैबुलरी बेस्ड होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप लोग सिंपल जैसे लेफ्ट राइट सीख के चले गए और आपका मैप हो जाएगा, ऐसे ही नहीं होता है। उसमें स्पेशल वोकैबुलरी होती है, जो स्टूडेंट हमसे प्रेडिक्शन लेते हैं उनको हम देते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, मान लो ये एक हिल रोड है, अगर आपका जो स्पीकर है वो बोलता है गो डाउन द हिल रोड, तो आप लोगों को ये लगेगा कि यहां से इधर आना है, लेकिन गो डाउन द हिल रोड का मतलब है कि आपको ऊपर जाना है, मतलब इसको फॉलो करना है। तो यहां पर ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। उसी प्रकार से जैसे मूव अक्रॉस है, तो मूव अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज को पार करके आगे निकल जाना। तो ये यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिखा है आपको समझाने के लिए। ये सारी वोकैबुलरी आपको हमारी प्रेडिक्शन के साथ मिल जाती है, जो कि आपको मैप सुलझाने में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तीसरी जो लिसनिंग में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो है स्पीड। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो नॉर्मल स्पीड के ऊपर प्रैक्टिस करते रहते हैं, उनको ये पता ही नहीं होता है कि जो लिसनिंग का 3rd और 4th सेक्शन होता है उसकी स्पीड 1.15 होती है। मैं दोबारा से लिख देता हूं, 1.15 होती है, 1.25 नहीं होती है। अगर आप लोग नॉर्मल स्पीड के ऊपर प्रैक्टिस करते रहे हैं क्लास में तो आपको प्रॉब्लम आएगा। अगर आप लोगों ने 1.25 पे प्रैक्टिस करी है तो भी प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि एग्जाम में लिसनिंग जो है 1.15 पे आती है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्पीड की जरूर प्रैक्टिस करके जाना, आपको हेल्पफुल रहेगा। आने वाले जो एग्जाम है, जैसे 4th नवंबर है या 9th नवंबर है,
उनको अगर प्रेडिक्शन चाहिए होगी तो साथ में हम लोग उनको एक्सेस देंगे, 20 लिसनिंग्स आपको मिलेंगी जो आपको हेल्प करेंगी स्पीड के साथ फैमिलियराइज होने में। तो कल अगर आपका एग्जाम है तो ये वाली जो स्पीड मैंने आपको बताई है इसके साथ आपको अपने आप को तैयार करके रखना है, कल आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। 4th नंबर पर स्टूडेंट जो गलती है वो है आपकी स्पेलिंग्स की। स्पेलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। जब भी आप कोई नाउन सुन रहे हो तो एस का पूरा ध्यान रखना। एस की गलतियां बहुत ज्यादा कॉमन होती हैं, स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है लूजिंग कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स मैं बताना चाहूंगा बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ये चीज होती है कि वो जब लिसनिंग करते हैं स्पेशली एमसीक्यू या फिर डबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो उनको जो स्पीकर होता है वो बहुत तेज भागता है, वो उनको पकड़ ही नहीं पाते। तो उसके लिए स्टूडेंट मैं आपको बहुत सिंपल सा मेथड बता रहा हूं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आप लोगों को क्वेश्चन की तरफ नहीं देखना है, आपने आंखें बंद करनी है और उसकी बात को समझने की कोशिश करनी है, ना कि वर्ड्स को देखने की कोशिश करनी है। अगर आप लोग वर्ड्स को देखने की कोशिश करोगे तो आप लोग उसको पकड़ नहीं पाओगे। अगर आप लोग उसकी बात को समझने की कोशिश करोगे कि वो क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो फिर आप क्वेश्चन की तरफ देखोगे तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, बैक आप ट्रैक पे आ जाओगे। अगर आपके 1-2 क्वेश्चन मिस भी हो जाएंगे तो भी आपके बाकी आंसर्स को आप पकड़ लोगे। होपफुली स्टूडेंट्स वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज यार एक लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब हम बात कर लेते हैं सबसे खतरनाक मॉड्यूल, वो है रीडिंग। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस बहुत केयरफुली पढ़नी चाहिए। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन, यस नो नॉट गिवन में डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर आप लोगों ने ये गलती कर दी है, मैं जब लाइव सेशन करता हूं जिस दिन एग्जाम होता है तो उस दिन बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती बताते हैं, सर मैंने ट्रू फॉल्स की जगह पर यस नो लिख दिया, यस नो की जगह पर ट्रू फॉल्स लिख दिया। ये बहुत कॉमन गलती है। उसके बाद जैसे ब्लैंक्स की अगर हम बात करें स्टूडेंट तो वो भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको। कई बार जो लास्ट सेक्शन होता है, जहां सेकंड सेक्शन जो होता है, सेकंड पैसेज, उसमें आपको जो ट्रांसफर करने के लिए बोला जाता है जैसे A to H या A to G, जहां पर जैसे एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, मतलब आपको वर्ड्स नहीं लिखने हैं, आपको ये लेटर्स लिखने हैं। तो अगर आप लोगों ने वर्ड्स लिख दिए, आंसर मेहनत करके फाइंड आउट किया तो आंसर गलत है। तो प्लीज इस चीज का जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग घड़ी की तरफ बार बार देखते रहते हैं। मैंने देखा स्टूडेंट्स बार बार घड़ी की तरफ देखते रहते हैं। देखो प्रेशर होता है लेकिन आप लोग बार बार घड़ी की तरफ ही देखते रहेंगे, आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको ना तो आपका दिमाग क्वेश्चन में जाएगा और ना ही आपको पैसेज समझ में आएगा। तो आपको ध्यान नहीं देना है। कम से कम 5 क्वेश्चन करने के बाद आपको घड़ी की तरफ देखना है। आपके जो टाइम है वो बिल्कुल आपके अंडर कंट्रोल रहेगा। लेकिन 1 क्वेश्चन करने के बाद आप टाइम देख रहे हो, 2 क्वेश्चन करने के बाद टाइम देख रहे हो, तो फिर आपकी घड़ी जो है वो बहुत ज्यादा तेज भागेगी, आपको समझ में नहीं आएगा, प्रेशर बढ़ेगा और आपके आंसर्स निकलेंगे। नंबर 3 जो मिस्टेक है वो है स्टूडेंट पैसेजेस का शफल होना। नॉर्मली फर्स्ट इजी होता है, सेकंड मॉडरेट होता है, थर्ड डिफिकल्ट होता है, लेकिन कल वाले एग्जाम में ये भी चीज पॉसिबल हो सकती है कि आपको फर्स्ट थोड़ा सा मॉडरेट हो जाए, सेकंड डिफिकल्ट हो जाए और थर्ड इजी हो जाए। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जो वीडियो है वो भी हम साथ में स्टूडेंट को सब कुछ बताते हैं अगर आप लोग हमसे प्रेडिक्शन बाय करते हैं तो। और 4 नंबर पर स्टूडेंट मैं बताना चाहूंगा आपके जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल टाइम के अंदर ही ट्रांसफर होने चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट पैसेज आपने किया है तो फर्स्ट पैसेज करने के बाद साथ में आंसर ट्रांसफर करके सेकंड पैसेज पे मूव हो जाओ, सेकंड पैसेज करने के बाद उसकी आंसर ट्रांसफर करो और फिर थर्ड पे मूव हो, तो आपको फायदा रहेगा। अदरवाइज आप लोग इकट्ठे आंसर ट्रांसफर करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा। आपके जो इन्विजिलेटर होते हैं वो बाद में आपको 1 सेकंड भी नहीं देंगे अगर आपने विद इन टाइम आंसर ट्रांसफर नहीं किए तो। अब हम बात कर लेते हैं 4th और 9th नवंबर की प्रेडिक्शन की। तो स्टूडेंट्स प्रेडिक्शन ऑलरेडी हमारी एप्लीकेशन में अवेलेबल है। 4 नवंबर का जो एग्जाम है वो इजी रहने के चांसेस हैं। 9 नवंबर का एग्जाम भी इजी मॉडरेट रहेगा। अगर आप लोगों को हम पे विश्वास है तो आप लोग हमसे प्रेडिक्शन बाय कर सकते हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स, आपको इसके लिए एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। सतनाम सर IELTS एप्लीकेशन का नाम है, प्ले स्टोर से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग आईफोन यूज करते हैं तो इसके लिए मैंने एक लिंक दिया हुआ जो मैंने कमेंट सेक्शन में छोड़ दिया, वहां पर जाकर आप इसको डाउनलोड कीजिए। इसकी कॉस्ट 700 रुपीज रहेगी। इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के टिप्स भी मिलेंगे और जो भी एक्सपेक्टेड मटेरियल जो एग्जाम में आ सकता है वो सारा आपको मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो आप ये जो नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसके ऊपर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको 700 रुपीज में प्रेडिक्शन अवेलेबल करवा दी जाएगी। आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हमारी प्रेडिक्शन में से कुछ ना कुछ हमेशा से रिपीट होता रहता है। कभी लिसनिंग हो जाती है, कभी रीडिंग होती है, पिछली बारी राइटिंग हुई थी। तो आप हमारी पुरानी वीडियोस चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना।